बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात और मैं हुसैन चौधरी। सिंध उसमें आज जो हुआ 12-13 अरकान जो पीटीआई के बागी अरकान हैं वो सामने आ गए जनाब कैमरों के, और उन्होंने बयानात दिए। और ज़ाहिर है उससे ये तासर मिलता है कि जनाब वो खान साहब को छोड़ चुके हैं और पार्लियामेंट लाजस को छोड़ के वहाँ पनाह लेके बैठे हुए हैं कि वहाँ ये कुछ भी कर सकते हैं। और ये खान साहब जो भी अब चलना चाह रहे हैं, आखिरी गेंद तक लड़ना चाहते हैं ना, खिलाड़ी हैं ना, तो वो कहते हैं अब आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, लेकिन आईनी और कानूनी तौर पर वो जो करना चाह रहे हैं उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। और जो उनकी लीगल टीम है उनके साथ जो मीटिंग हुई है उसकी अंदरूनी कहानी मैं पेश कर देता हूँ अभी आगे जाके थोड़ा सा। और फिर जो काबीना का इजलास हुआ है वहाँ क्या हुआ है, और शेख रशीद साहब जो एक लेके फिर रहे हैं जनाब के जनाब मैं गवर्नर राज लगा दूंगा, ओ भाई इसका ये इख्तियार है भी वज़ीर दाखिला का। कोई समरी तैयार हो रही है जी, समरी तैयार कर भी सकता है ये बंदा या नहीं, आइन क्या कहता है और आइनी माहरीन क्या कहते हैं, इस पर बात कर लेते हैं। और फिर ये गालम गलोच, लोगों को मुश्किल करने की कोशिश, घेराव करो जी इन 12-14 बंदों का जो सामने आ गए हैं इनके घरों का, तो कोई निकला है बंदा। और शहबाज गिल की गालियाँ नंगी, ब्यूरोक्रेसी जो है वो बात नहीं मान रही, ब्यूरोक्रेसी इधर उधर हो रही है, अफसर भागने की तैयारियों में हैं, डूबती कश्ती में कोई नहीं सवार होता, हर बंदे को ब्यूरोक्रेसी तो होती भी ऐसी है ना, उन्होंने तो अपनी नौकरी बचानी होती है। पिछले वीलाग में मैंने जिक्र किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन का, कि उन्होंने कहा कि अगर कोई नुकसान हुआ, जो जलसे जुलूस हो रहे हैं पीडीएम वालों का या अपोजिशन वालों का, और जो हुकूमत का जलसा 27 को वो कह रहे हैं जनाब पता नहीं क्या होगा वहाँ पे, तो वो उन्होंने कहा कि कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, आईजी और जो सेक्रेटरी दाखिला वो ज़िम्मेदार होंगे अगर कुछ हो गया। तो मैंने पिछले भी इलाके में कहा था वो उन्होंने भाग भूग जाना है, उन्होंने नहीं इजाज़त जूज़ देनी, कुछ मसला पैदा हो जाना है। अब ये अफसर जो हैं ये छुपते फिर रहे हैं। और फिर खान साहब क्या नौबत आएगी अदम एतमाद की वोटिंग की, या खान साहब उससे पहले ही घर चले जाएंगे, इस्तीफ़ा दे देंगे या इस्तीफ़ा ले लिया जाएगा, ये खबरें हैं। तो सबसे पहले तो बात वो कि उसके बाद वो इनका जो इजलास हुआ, मीटिंग हुई काबीना की, और वहाँ शेख रशीद साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि जनाब गवर्नर राज लगा दें। देखें इन्होंने जनाब ये शुरू कर दी है हार्स ट्रेडिंग सिंध उसमें, और ये जनाब मैं ये कह के जा रहा हूँ कि जनाब आप गवर्नर राज लगा दें सिंध में। गवर्नर राज लगने से ज़ाहिर जो इंतज़ामी इख्तियारात हैं तमाम हुकूमत के, हुकूमत एक तरह से मुअत्तल हो जाती है, सूबाई असम्बली भी मुअत्तल हो जाती है, और इख्तियारात गवर्नर के पास और फिर पार्लियामेंट के पास कुछ इख्तियारात चले जाते हैं। इस पर हम तफसीली बात करते हैं कि ये गवर्नर राज लगता कैसे है। तो वो जनाब कहा कि मैं पीटीआई का बंदा नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैं काबीना का रुकन से मैं दे के जा रहा हूँ। उसके बाद जनाब खबरें चल रही हैं, अब जब मैं वीला कर रहा हूँ कि वजारत दाखिला में समरी तैयार हो रही है, यानी वज़ीर दाखिला साहब एक समरी कल अहम मुलाकात करेंगे वज़ीर आज़म के साथ, और उस वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात में फिर जनाब पता नहीं ये क्या पहाड़ तोड़ लाएंगे। ये इनका मेरा ख्याल इख्तियार ही नहीं है वो दिखाना। और फिर मुनत सलाही साहब जो हैं वो चले गए लंदन, पहुँच गए लंदन, और वो कहते हैं मैं निजी दौरे पे आया हूँ, 2-3 दिन में वापस आ जाऊँगा। नैब वाले पीछे पड़ने की कोशिश कर रहे थे इमरान खान फड़ो, लेकिन नैब ने भी उनके से गल मननी है। नैब वाले आपने सुनू फिर देने भाई जान, आस्ट्रेलिया का वीज़ा लगा के बैठे हो, किसी वाले भी पता लग जाएगा निकल गए ने नीमे होके। तो लंदन पहुँचे हैं, सियासी मुलाकातों का इम्कान। वो कहते हैं अगर सियासी मुलाकातें हुई तो मैं बता दूंगा आपको, मीडिया को जनाब मेरी मुलाकात है। अब ये सियासी मुलाकात मुझे इंतहाई यकीन है कि नवाज शरीफ के साथ मुलाकात होनी है इनकी। उसकी वजह है दिसंबर में फ़ोन किया था चौधरी शुजात ने नवाज शरीफ को, और उनके नवासे वो जो जुनैद है उनके सफदर, जुनैद सफदर, उनकी शादी की मुबारकबाद दी थी। और फिर बाद में नवाज शरीफ ने फ़ोन किया परवेज़ इलाही को, और परवेज़ इलाही से चौधरी साहब की, चौधरी शुजात की इयादत की, उनकी तीमारदारी की, उनका पता किया कि उनकी सेहत कैसी है, सलाम भेजा, और साथ ही ये दावत दी कि परवेज़ इलाही साहब को कि परवेज़ इलाही साहब आप और चौधरी शुजात साहब जब भी इंग्लैंड आएँ मुझे ज़रूर मिलें।
ये दावत दी थी उन्होंने। अब ये चौधरी फैमिली का जो बंदा है मोहम्मद सलाही, वो वाली दावत जो चौधरी शजात और परवेज़ लाही को दी गई थी, दूसरे लफ्ज़ों में चौधरी फैमिली को दी गई थी, तो वो दावत तो अब भी बरकरार है, मौजूद है। तो अगर मोहम्मद सलाही वहाँ जाते हैं तो वो अगर ताया जी से मिलते हैं नवाज शरीफ से, तो इसमें क्या हर्ज है। और मेरा तो ख्याल है कि शायद वो तरीन ग्रुप के साथ भी कुछ स्टोरी डालें। बहरहाल ये जो अतहादी हैं, अब ये भी वो हुकूमत के साथ वो जो फैसले में फंसे हुए थे ना कि आज फैसला करते हैं, कल फैसला करते हैं, तो वो मेरे ख्याल उसमें से उस फेज़ से आगे निकल गए हैं। वो पहले ही 99% फैसला करके बैठे हुए थे, असूली फैसला हो चुका था जनाब, इधर नाल नहीं है सी भाई साहब दे। लेकिन भाई साहब ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ बेइज्जती भी करते सी, नाल भी रखना चाहते थे। आज जब ये लोग सारे बाहर आए हैं PTI वाले अरकान असम्बली, तो उसके बाद जनाब ये जो शेख रशीद वाली बात है कि मैं वहाँ लगा दें गवर्नर राज, तो वहाँ अंदर से ही आवाज़ें आई जनाब कितना ला देगी। वो एक तो खुसरो बख्तियार की बात सामने आ गई है कि उन्होंने कहा कि जनाब ये गवर्नर राज कैसे लगाएंगे, कैसे होगा, और ज़्यादातर वज़रा जो है वो चुप करे, उन्होंने तायद नहीं की। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाद में चौधरी फवाद ने और असद उमर ने और हमाद अजहर ने, तो उन्होंने भी कहा कि ये अभी हमने इस पर गौर नहीं किया, लेकिन क्योंकि ये हमारी काबीना के एक अहम रुकन की तरफ से तजवीज़ आई है तो इस पर गौर किया जाएगा। अब वो जो शेख रशीद है वो इनको बुरी तरह मेरे ख्याल कड़की में फंसाना चाहता है। वो क्या अब खबरें लीक कर रहा है कि मेरे दफ्तर में ये मीटिंग हो रही है, समरी तैयार हो रही है, आइट पढ़े या नहीं, समरी तैयार हो रही है। तो वो उन्होंने बचना फिर वो गालम गलोच शुरू कर दी फवाद चौधरी वगैरह ने, कि वो उन्होंने कहा हम अपनी ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे। वह ज़मीर थोड़ा बकाओगे, ये पैसा है, ये रोकड़े की बात है। 7 करोड़ एक खतून को हमारी को दिया गया और पता नहीं कितने कितने करोड़ उन्होंने हो गए। और फिर कहा कि जनाब मैं कारकुनों से कहता हूँ कानून को हाथ में ना लें, लेकिन इनका वो एहतजाज हक है, एहतजाज करें, यानी कि राजा रियाज के घर के बाहर आके खड़े होकर एहतजाज करना शुरू कर दो। जिहड़े भी बंदे सामने आए नहीं उन्होंने सारे के घर के बाहर, वो अभी तक वो बंदा निकला ही नहीं, पता नहीं किस तरह की काल थी ये। और फिर उन्होंने कहा जनाब ये, उन्होंने कहा ना ज़मीर का तुम्हारे बाप का वोट है, ये इमरान का वोट था। वो भाई अद्धे बंदे थे जेडे टुटे फिरते हैं, थोड़ा अपने बादुआ के बल से वो मुंतखब हुए ने। मसलन जो बासित सुल्तान वो आज़ाद उम्मीदवार, कई बंदे आज़ाद थे, आज़ाद जीत के आपके लोगों के साथ वो सारे भाग जाने। 56 बंदे हैं, हम तो 27-28 गिनती कर रहे हैं, 56 के करीब बंदे भागने के लिए तैयार बैठे हैं भाई। इनको पता ही नहीं, उनमें वो भी हैं जो आज़ाद जीत के शामिल हुए थे, और उनमें वो भी हैं जो जनूबी पंजाब सूबा महाज वाले हैं। एम ही बस ये जो जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, जिनका भी मैं नाम लिया वज़ीर साहब का, कि वो भी उन लोगों में शामिल है कि शायद में भी इधर उधर हो जाए। तो अब जो पहले शेख रशीद वाली गल कर ली है, जो कहते हैं गवर्नर राज ला दिए, ये भाई गवर्नर राज ऐसे नहीं लग जाता कि वजारत दाखिला समरी करे। वजारत दाखिला का तल्लक ही नहीं गवर्नर राज के नाल। ये आइन का आर्टिकल 234 है, हम आपको स्क्रीन पे दिखा देते हैं, देख लें इसको। बड़ा लंबा चौड़ा आर्टिकल है ये जो आइन का है। इसमें यह है कि गवर्नर एक रिपोर्ट भेजता है सदर को, और वो बताता है कि ये फ़लाँ सूबा, जिस सूबे का वो गवर्नर होता है, फर्ज कर सिंध का है, इमरान इस्माइल एक रिपोर्ट मुरतब करेगा कि यहाँ आइन के तहत मुताबिक हुकूमत चलना नामुमकिन हो गया है। इसलिए वो फिर सिफारिश करता है सदर को कि जनाब ये आप यहाँ गवर्नर राज नाफज कर दें। अब सदर ऑन द एडवाइस ऑफ PM सारा कुछ करता है। बहरहाल अगर सदर मुतमईन हो जाता है उस रिपोर्ट से, तो फिर वो गवर्नर राज का हुक्मनामा जो है वो जारी फरमा देता है। सदर के नाम पे इख्तियार इतना तो वफाक जो करता है। गवर्नर ने वजह बतानी है कि जनाब क्यों यहाँ गवर्नर राज लिखना है, यहाँ क्यों आइन के मुताबिक। वहाँ एक चार्जशीट तैयार करेगा वो, वहाँ सिंध में क्या ऐसा है कि आइन के मुताबिक नहीं चल रहा, वो क्या बताएंगे, एक झूठी रिपोर्ट बनाएंगे ना, जो भी करेंगे। और फिर सूबाई हुकूमत के तमाम इख्तियारात जो हैं वो उनकी तरफ मुंतकिल हो जाएंगे गवर्नर की तरफ, सदर मुंतकिल कर देगा इंतज़ामी इख्तियारात।
अच्छा, इसमें थोड़ा सा जो हंगामी हालत के में जो आइन के कुछ चीज़ें मुअत्तल हो जाती हैं, कुछ इख्तियारात, वो भी कुछ चीज़ें जब मुल्क में हंगामी सूरत एमरजेंसी लगती है तो ये एमरजेंसी से थोड़ी सी छोटी चीज़, कुछ चीज़ें मुअत्तल इख्तियारात मुअत्तल हो जाते हैं, लेकिन हाई कोर्ट का इख्तियार मुअत्तल नहीं होता। एमरजेंसी में जब एमरजेंसी नाफज होती है तो तब जो बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतल्लक इख्तियारात हैं अदालतों के, वो मुअत्तल हो जाते हैं। गवर्नर राज में मुअत्तल नहीं किए जा सकते, ना ही होते हैं। आइन में लिखा हुआ है, आर्टिकल 234 के अंदर ये बात लिखी हुई है। वज़ारत दाखिला क्या समरी तैयार कर रही है। और फिर जो सूबाई असम्बली के इख्तियारात हैं, अब यहाँ देखें, सूबाई असम्बली के इख्तियारात मुंतकिल हो जाते हैं पार्लियामेंट को, दोनों ऐवानों को। अब पार्लियामेंट में अक्सरियत हो गई है उनकी, सेनेट में पहले ही उनकी अक्सरियत थी, कौमी असम्बली में अब फिर उनकी अक्सरियत हो गई है, तो वो कैसे मामला चलाएंगे जी। जो सिंध असम्बली के इख्तियारात हैं वो पार्लियामेंट को मुंतकिल हो जाने आर्टिकल 234 के तहत, तो वो फिर पार्लियामेंट जो फैसले करेगी उसकी पाबंद होगी। और फिर ये 2 माह तक हंगामी हालत, ये जो गवर्नर राज रह सकता है, फिर इसको मंजूरी लेनी पड़ती है पार्लियामेंट से, मुश्तरका अजलास से, दोनों ऐवानों से मंजूरी लेनी पड़ेगी। 2 महीने की गल है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने की गल। अगर इस दौरान असम्बली तहलील हो जाती है, कौमी असम्बली, तो फिर ये 3 माह तक गवर्नर राज रह सकता है। अगर 3 माह से आगे लेके जाना तो फिर सेनेट से मंजूरी लेनी होगी, लेकिन इसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि पहली बात तो यह कि ऐसी चार्जशीट ही नहीं बनती कि वहाँ गवर्नर राज लग जाए। दूसरा, अदालतें आज़ाद है, जुडिशल रिव्यू इसका जो आर्डर है इसका हो सकता है। ये तो सीधी सीधी जो शेख साहब फरमा गए हैं खुद टीवी पे आके कैमरों के सामने, ये सीधी सीधी बदनीति है। बदनीति पे किया गया कोई भी इकदाम जो है वो बरकरार नहीं रह सकता। हुकूमत अगर गवर्नर राज लगाती है, इस बात को बुनियाद बना के जनाब सिंध हाउस में लोग ठहरे हुए थे, मेहमान उन्होंने क्यों ठहराए थे, ये तुक ही नहीं बनता, लग ही नहीं सकता। और वज़ारत दाखिला की समरी की अहमियत ही कोई नहीं, वो उसका तल्लक ही कोई नहीं यार गवर्नर राज से। ये वहाँ के गवर्नर ने सब भेजनी है समरी, चार्जशीट बना के सदर ने लगाना है ऑन द एडवाइस ऑफ PM। ਇਹ वज़ारत दाखिला ਦਾ ਕੀ तलक नाल, वो ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਹਿੰਦੇ मैं समरी तैयार कर रहे, खुदा दा खौफ करे। एडे झूठे लोग हो यार, तुसीं आवाम ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ बिल्कुल ही गुमराह करते हो, कोई गल सीधी बंदे वाली करते ही नहीं तुसीं। और फिर शहबाज गिल साहब दुनिया TV के प्रोग्राम में बैठे हुए थे, रमेश कुमार साहब जो इनके ही MNA हैं वो थे, उन्होंने कह दिया आज के जनाब 3 MNA और हैं जो छोड़ने वाले हैं इनको, तो वो जनाब गालम गलोच पे उतर है वहाँ उनको। वो दल्ले अल्लाह माफ़ करे उन्होंने लगाई, वो भी बड़े तेज़ हैं दुनिया वाले, कहीं कहीं वो बीप लगा देते थे, ज़्यादातर जाने ही देते थे। वो कह रहे थे ये ना पंजाब में कैंसर की जाली दवाई बेचने आया था। जब मैं पंजाब में मशीर था ना, उस वक्त ये मेरी मिन्नतें करता था कि मेरी जाली दवाई बकवा दे कैंसर की, जड़ी में बना के ले आया। ओ भाई उस वक्त तो फिर आपने इनको कुछ कहा नहीं, आपकी पंजाब में हुकूमत थी, वज़ार साहब को कहते हैं कि पकड़े, इसका मतलब आपने सारे चोर डाकू इकट्ठे किए हुए थे। अब इन लोगों के ज़मीर पे उस वक्त जब ये जहाज़ भर भर के आपके साथ आ रहे थे, उस वक्त इनका ज़मीर, उस वक्त ये ज़मीर की आवाज़ पे लब्बैक कह रहे थे। अब जबकि वो आपको छोड़ कर जा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि जनाब ये बेज़मीर लुटे और पता नहीं क्या, बेशरम, बेज़मीर, खच्चर, घोड़े, लोटे, ये अल्फाज ये इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर वो जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है शहबाज गिल ने, तो वो तो बड़े शर्म की बात है। वो अब मैं इनके वो क्या जाऊँ जनाब, इनके पीछे पस मंज़र में, ख़ानदानी पस मंज़र की बातें मेरे ख्याल अच्छी नहीं होती। तो वो, और दूसरी बात जो ब्यूरोक्रेसी है वो अब जान चढ़वाना चाह रही है इनसे। इनकी बात देखना, पहले ही जब अदम एतमाद आ गई उनके कई इख्तियारात ख़त्म हो गए। मसलन वो असम्बली को मुअत्तल नहीं कर सकते, असम्बली को बर्खास्त नहीं कर सकते, तहलील नहीं कर सकते, वो इख्तियार ख़त्म हो गया उनके पास। अब वो कह रहे हैं कि जनाब हम करेंगे इसको कि जनाब इनको इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजेंगे
63A का, और फिर इनको नहल करेंगे, नहली का रेफरेंस। वो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अगर फ़र्ज़ कर लें जो 63A का पहला हिस्सा है उसमें ये लिखा हुआ कि अगर पार्टी छोड़ देता है, तो ये पार्टी तो नहीं छोड़ी इन्होंने। आयशा गोलालई वाला केस आपको याद है ना, उसमें उसने इमरान खान नाराज़ हो गए थे और वो उन्होंने बड़े ट्वीट किए थे, इंडिपेंडेंट अलग हो गई थी वो, लेकिन वो उनको नहल नहीं करवा सके थे, उनकी डी सीट नहीं करवा सके थे। हालांकि वो स्पेशल सीट पे थी, ख़वातीन की जो मखसूस नशिस्तों उस पर थी, वो नहीं करवा सके थे, नहीं बात मानी थी। अब जो लीगल टीम अटॉर्नी जनरल साहब और दीगर लोग वहाँ मौजूद थे, खान साहब ने जो भी वहाँ तजवीज़ किसी न किसी तरफ से आई, वो तमाम तजावीज़ जो हैं वो उनकी जो जेन्युइन लीगल टीम है, 2 नंबर लोग नहीं, अटॉर्नी जनरल वाली टीम की बात कर रहा हूँ, उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया तमाम तरह जो उनकी थी तजावीज़। गवर्नर वज़ीर आज़म साहब तो कह रहे हैं ना कि गल तो शेख रशीद दी ठीक है गवर्नर राज वाली, तो उन्होंने कहा भाई जी गवर्नर राज नहीं लग सकता, ऐसी कोई वायलेशन आइन की है ही नहीं। बल्कि वो दूसरी तरफ जो एहसन भून है वो तो कह रहे हैं गवर्नर राज की जो बात कर रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, वो कह रहे हैं शेख रशीद पे आर्टिकल 6 लगता है, हाई ट्रीजन है ये। अच्छा खैर, वो जो लीगल टीम है उनका जनाब गवर्नर राज नो नहीं लग सकता, अगर आप धक्केशाही करना चाहते हैं तो कर लो। और दूसरा उन्होंने कहा जनाब सच्ची और हक की बात ये है कि आप ये लोग जो 12-14 सामने आए हैं इनको डी सीट नहीं कर सकते, 63A के तहत इनके खिलाफ इस वक्त कार्रवाई नहीं हो सकती। जी हम इनको मुअत्तल कर दें, लीगल टीम ने ये कहा है मुअत्तल नहीं हो सकते। और फिर जनाब रेफरेंस भेज दें, उनका रेफरेंस भेजना है तो उसका फिर काम, पहले इनको शोकाज देंगे, फिर डिक्लेरेशन देंगे, फिर स्पीकर को भेजेंगे और इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे, वो 30 दिन में फैसला करेगा। ये अपने सिर सवाप होने वाली खेप होने वाली गल ना करो, ये नहीं होना। उन्होंने खुल्लम खुल्ला 2 टोके गल कर दी, क्योंकि उनको नौकरियों की वो जो टीम है ना, उनको नौकरी शोकरी की जरूरत है, जितनी उनकी तनख्वाह से ज़्यादा तो वो वकालत में कमाते थे। ये 2 टोक सच्ची बात जो अंदर से निकली है वो मैं आपके गोशगुजार कर रहा हूँ। सच बोला गया अंदर, और बोला किसने? अटॉर्नी जनरल और उनकी टीम ने। और फिर वो कहते हैं कि वोट डालने से भी नहीं रोक सकते, आप जो मर्जी कर लें उनको। अगर आप वोट डालने से रोकते हैं ये गैर आईनी इक़दाम होगा, गैर जमहूरी इक़दाम होगा, कार्रवाई हो सकती है आप लोगों के खिलाफ। उनकी लीगल टीम कह रही है, मैं नहीं कह रहा। वो कह रहे हैं वोट डालेंगे, गिनती होगी, सारा कुछ वोट कंसिडर होगा, बाद में ये जो आप करना चाह रहे हैं 63A वाला फिर हो सकता, अभी कुछ नहीं हो सकता। और फिर जनाब 27 तारीख वाला डी चौक वाला जो धरना धुरना है, मैंने पहले कहा था मुझे लग रहा है दोनों, ना मौलाना वाला धरना होना है ना ये होना है, मुझे अब भी यही लग रहा है। कोशिश खान साहब ने कहा मैं जनाब आखिरी गेंद तक लड़ांगा। पहले कितनी मिसालें देते होते थे कि 20,000 बंदा इकट्ठा होकर मुझे कह रहे इमरान खान घर जाओ, गो इमरान गो, तो मैं घर चले जाऊँगा जहाँ लाखों लोग निकले सड़कों पे, बिलावल लेके आया। उस वक्त आपको वो याद नहीं अपनी बात। वहाँ ये हादसा होता तो वज़ीर ने इस्तीफ़ा दे देना था, मिसालें देते थे। अब आप अक्सरियत के एतमाद खो चुके हैं खान साहब, तो आप कहते हैं मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, वो कहते हैं ना कि आखिरी सिपाही और आखिरी गोली तक लड़ेंगे। और बाद में भाई जी वो फिर पता नहीं चलता कि आप खान साहब रुकेंगे, ठहरेंगे, नहीं ठहरेंगे, कब तक लड़ेंगे, कौन सी आखिरी गेंद? मैच ही ख़त्म हो गया, कादी गेंद? वो आखिरी गेंद तो थे मैच में, मैच आज ख़त्म हो गया। आपके पास 172 लोग नहीं रहे, बल्कि वो मैंने पिछले में जमा तफरीक करके बताई थी, अगर 12 लोग जाए तो आपके पास रह गए 155 PTI के, और अगर टोटल अतहादी मिला के 155 सॉरी 179 तो टोटल है आपके पास अतहादी मिला के। अगर अतहादी भी निकल जाए 17 फिर तो आप बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। अगर वो 24 निकले हैं तो फिर और भी कम हो जाएंगे, नहीं सॉरी, जब उसमें से अगर 12 जो सामने हैं फिर बढ़ते हैं आपके पास 165। अगर 24 निकल जाते हैं तो 155,
اتحادی ملا کے. اگر اتحادی 17 نکل گئے 140 رہ گئے, پیچھے کی رہ گئے تو ختم, بلکہ 138 رہ گئے, گیم ختم. تو خان صاحب آپ کی گیم ہو چکی ہے ختم. وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا, جو بیوروکریٹس ہیں وہ بھاگنے کے چکروں میں ہیں. 22ویں گریڈ کے ایک افسر ہیں, وہ ہمارے مشترکہ دوست ہیں, ایک اور بڑے صحافی ہیں, لاہور میں ہوتے ہیں. تو ان کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں سیدھے پھنس گئے ہیں. جیسے وہ آخری دنوں میں آفتاب کیا نام چیمہ صاحب اور دیگر لوگ ایسے بھاگتے پھر رہے تھے ادھر ادھر, ریزائن کر گئے تھے. وہ ریزائن نہیں کریں گے, وہ اپنی نوکری بچائیں گے. بڑی ابھی ٹائم ہے تھوڑا سا ان کو بچنے کا. اور پھر جو سیکٹری وغیرہ میں نے پچھلے ذکر کیا, اور اعظم خان صاحب کے بارے میں یہ خبر سلیم صافی صاحب نے دی ہے کہ وہ خان صاحب کا ساتھ چھوڑ گئے. اعظم خان نے ہی ساری چمدیاں چلائیں نا یار, چمڑے سے کیوں نہیں چلائے, وہی مرضی نے بیوروکریسی چلوں دی سی, کچھ بھی نہیں بنیا صاحب, گڑبڑ کر دی انہیں. وہ جناب جو پرنسپل سیکٹری ہیں اعظم خان صاحب, وہ جناب عمران خان صاحب کو اب چھوڑ گئے, اور انہوں نے چپ کے ورلڈ بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے طور پہ سمری منظور کروا لی. ورلڈ بینک میں جا رہے ہیں, پاکستان چھوڑ رہے ہیں. پاکستان کئی لوگ چھوڑ کے جائیں گے, وہ پاکستان اب چھوڑ کے نکل رہے ہیں. اور پھر ظاہر ہے جب ایسا وزیر اعظم جس کے 0 چانس ہو کہ وہ اس کو کوئی مل جائے گا سہارا کہیں سے, تو ان کی بات بیوروکریسی کیسے مانے گی؟ نواز شریف تو اچھا خاصا مضبوط تھا, بیوروکریسی اس کے قابو نہیں آ رہی تھی اسلام آباد کی, جب یہ دھرنے دے کے بیٹھے ہوئے تھے. انہیں لاہور آنا پڑ گیا تھا جب یہ پارلیمنٹ ہاؤس پہ حملے کر رہے تھے اور کہتے تھے جناب کان سے پکڑ کے وزیر اعظم ہاؤس سے نکالوں گا. نواز شریف کو لاہور آنا پڑ گیا تھا. تو اب بیوروکریسی ایسے کمزور سے آدمی کے وہ متحد, ظاہر ہے انہوں نے اپنے سمریاں جو ہے نا آئین اور قانون کے مطابق ہی بنانی ہے. اب انہوں نے ان کی وہ نہیں بات ماننی. اب کہیں گے جناب وہ ہائی کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ ساڑھے ذمہ آئے گا, سیکٹری داخلہ کہے گا جناب تسی مینوں پھانسی لوانا چاہتے ہو, میں نہیں دیندا اجازت. وزیر کچھ نہیں کر سکتا اس میں, وزیر کہندا رہے, وہ کہے تسی دے دیو اپنے قلم دے نال اجازت دے سکتے ہو, تھوڑے کو اگر اختیار ہے تو اختیار یہ سیکٹری داخلہ کا ہے, ڈی سی کا ہے, اسلام آباد کا جو ہے کمشنر کا ہے, یہ تو انتظامیہ کا اختیار ہے کہ جلد سے. اور پھر دوسری بات یہ استعفے والی بات ہے. خان صاحب کہتے ہیں آخری گیند تک لڑوں گا. خبر یہ ہے, پہلے بھی میں نے ایک ویلا کہا تھا کہ 27 سے پہلے اسلام آباد میں بڑی افواہیں ہیں, 28 سے پہلے, کہ خان صاحب استعفیٰ دے دیں گے, یا اب تھوڑی سی اس میں فرق پڑ گیا کہ استعفیٰ لے لیں گے. وہ لوگ جنہیں پاکستان کی سالمیت کا سب سے زیادہ خیال ہوتا ہے, وہ جا کے کہیں گے مبینہ طور پر جا کہیں گے خان صاحب دیکھیں انہوں نے آپ کو کر دینا ہے اندر, انہوں نے آپ کو بھاگنے نہیں دینا, اپوزیشن بڑی تپی ہوئی ہے, مولوی جہاں نا جنہیں تسی ڈیزل کہندے رہے ہو وہ تے ویشی ہویا ہے, ویسے جٹ, جیسے وہ ہمارے وزیر داخلہ نے کہا. اور پھر مریم کا بھی آپ کو پتہ ہے, اور بلاول کے ساتھ بھی آپ نے کوئی اچھا نہیں کیا ہوا. زرداری صاحب جتنے مرضی نرم ہو جائیں اور کھلا دل کر کے آ جائیں, لیکن آپ کو انہوں نے نہیں چھوڑنا. بہتر ہے کہ چپ کر کے ریزائن سان پڑاؤ, چھوٹا لا جو باہر, اے شہباز گل گل بھی کھچ کے لے جاؤ نال, بلکہ پہلے بھیج دینا نا. سر ایسے سمجھایا جائے گا, اور سمجھائیں گے کون؟ خبریں تو یہ ہیں کہ جو ان کے سب سے چہیتے تھے اور شاید ہیں نومبر میں بڑے لارے لپے سی, شاید انہیں بھیجا جائے کہ آپ اپنے عزیز کو, عزیزی عمران نیازی کو سمجھائیں کہ جان بجا کے نکل جاؤ. سر اس کا بڑے چانسز ہیں, 80% سے زیادہ چانسز ہیں کہ خان صاحب استعفیٰ دے دیں گے یا لے لیا جائے گا. نوبت وہ کہتے ہیں نا اس کی ووٹنگ والی, عدم اعتماد والی, شاید نہ آئے. ویسے بھی یہ ان کی غیرت کا تقاضا ہے کہ جناب مجھے اب کیونکہ اکثریت حاصل نہیں رہی پارلیمنٹ میں, قومی اسمبلی میں, اس لیے میں ریزائن کر رہا ہوں, کیونکہ میں یورپ کو جانتا ہوں. یورپ میں ایسا ہی ہوتا ہے. وہ جس کے خلاف مواخذے کی تحریک آ گئی تھی امریکی صدر, اس نے ریزائن کر دیا تھا.
ان کا ٹھیک ہے جناب میرے خلاف الزام لگ گیا، ہن نہیں میں رہنا صدر. تو خان صاحب تو یورپ کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. یہ کوئی نواز شریف یا زرداری تھوڑا ہے کہ جناب اپنی ذات کی خاطر ہو گیا. تو وہاں قوم کی خاطر آئے تھے، قوم بنا کے چلے جائیں گے اور باہر بیٹھ کے بھی قوم بناتے رہیں گے. یہ تو ان کا ریزائن جو ہے ان کی غیرت کا تقاضا ہے کہ یہ ریزائن کر دیں. اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نئے ولاگ کے ساتھ. اللہ حافظ.